आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। रोज रोज ये सूखी घास खाकर मैं तंग आ गई हूँ। आज कुछ ताज़ा और रसीला खाने का मन कर रहा है। बकरी के आने से कुछ देर पहले मोटे लाल चूहा वहाँ से गुजरा। उसने भी ऊपर लटकते हुए केले के पत्ते देखे। उसने उछलकर पत्तों को पकड़ने की कोशिश की। मेरी हाइट कम रह गई। अगर मैं थोड़ा और लंबा होता तो आज इस हरे भरे घर को कुतर कुतर कर खा जाता। खैर, किसी और की किस्मत को ले दी। चूहा तो छोटा था, इसलिए कालू बच गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि चूहे से बड़ा जानवर रास्ते में ही है। चलते चलते बकरी कालू के पेड़ के नीचे आ गई। उसकी नजर अचानक ऊपर लटकते हरे भरे केले के पत्तों पर पड़ी, जो हवा में झूल रहे थे। वाह, मेरी किस्मत खुल गई। ऊपर तो दावत लटक रही है। इतने ताज़े और बड़े केले के पत्ते। आज का नाश्ता तो शाही होगा। बकरी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और कालू के घर का फर्श चबाना शुरू कर दिया। चप चप चप। खर खर। कालू मजे से सो रहा था। उसे लगा था उसका घर दुनिया में सबसे सुरक्षित है। अचानक उसे अपना बिस्तर जोरों से हिलता हुआ महसूस हुआ। अरे, ये सुबह सुबह भूकंप क्यों आ रहा है? और मेरे घर का फर्श कहाँ गायब हो रहा है? मुझे नीचे की हवा क्यों लग रही है? देखते ही देखते पेटू बकरी ने घर का आधार ही खा लिया। घर का संतुलन बिगड़ा। कालू बचा खुचा पत्ता पकड़े हुए चीखता हुआ नीचे गिरा। बचाओ! मेरा महल, मेरा ग्रीन विला चोरी हो गया। कालू सीधा बकरी के सामने जमीन पर आ गिरा। उसका सुंदर घर अब बकरी के पेट में था। मैं नाश्ता तो बहुत स्वादिष्ट था कौवे भाई। कल फिर ऐसा ही घर बनाना। मुझे बहुत मज़ा आया। बकरी से बचने के बाद कालू घबरा कर उड़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वो सीधा तालाब के किनारे कीचड़ में जा गिरा। वहाँ गोलू बत्तख तैर रहा था। क्वैक क्वैक। अरे कालू भाई, सुना था आप ग्रीन विला में रहने गए थे, लेकिन आप तो कीचड़ विला में आ गए। क्या हुआ? घर पसंद नहीं आया या किसी ने खा लिया? हंसो मत गोलू, आज मेरा दिन ही खराब है। बेघर और रोता हुआ कालू रानो के पास पहुंचा। रानो ने उसे सहारा दिया। कालू को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछतावा हो रहा था। रानो बहन, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सोचा था मैंने दिमाग लगाया है, पर मैं तो बेवकूफ बना।